बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिलीशियस कुजिंग माय यूट्यूब चैनल में आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाज़रीन आपको एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर हुए और एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज नाज़रीन हम आपको बीफ की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाएंगे, जो दावत स्पेशल रेसिपी है या फिर किसी भी इवेंट या किसी भी तकरीब के मौके पे आप इसको बनाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा वाह वाह होगी, क्योंकि इसका जायका होगा आज का बहुत ही मज़ेदार और इसको न्यू तरीके से आज हम बनाएंगे। और बनाने से पहले आज हम आपको इसकी पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे ताकि आप भी अंदाज़ा लगा सकें कि आज की हमारी रेसिपी कितनी मज़ेदार होने जा रही है। तो इसलिए पूरी तस्वीर देखने से पहले इसकी सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नए लोग हैं वो भी कर लें, क्योंकि पुराने लोगों ने तो किया हुआ है, और जो नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि उनको भी हमारी तरफ से हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो फिर चले हम सबसे पहले मज़ेदार सा बीफ की तस्वीर देखेंगे और फिर मज़ेदार सी रेसिपी बीफ की बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नाजरीन आप भी इस रेसिपी की शक्ल देख के बताएं कि आपको भी आज की मज़ेदार सी बीफ की रेसिपी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। तो अब आपने नाजरीन बीफ की रेसिपी की शक्ल देख लिए, तो अब चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाने के लिए एक पतीला लिया है। पतीले के अंदर ऑयल डाल दिया 1 कप, और इसके अंदर बीफ का गोश्त हम डाल लें ½ kg, यानी आधा किलो बीफ का गोश्त है। इसको डाल के अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। गोश्त का नाज़रीन कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब जब गोश्त का कलर चेंज हो गया तो इसके अंदर हमने 2 दरमियानी साइज़ की मीडियम साइज़ की ऑनियन डाल दिया। इसको भी डाल के प्याज को सॉफ्ट करेंगे। हमारी प्याज सॉफ्ट नरम हो गई है, आप देख सकते हैं। अब जब प्याज नरम हो जाए इसके बाद कुछ साबुत खड़े गरम मसाले, तेज़पात डाल दिया हमने 1, बड़ी इलायची 1, दालचीनी की लकड़ी 1, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब नाजरीन हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी 1 खाने का चमचा गार्लिक का और 1 खाने का चमचा भर के अदरक का पेस्ट। ये हमने डाला है अपने गोश्त के हिसाब से, क्योंकि ½ kg गोश्त है। अगर आपका 1 किलो गोश्त है तो आप डालें 4 खाने के चमचे। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह गोश्त के साथ इसको भुनाई करेंगे और लहसुन अदरक का जो इसका अपना स्मेल है, कच्चापन है, ख़त्म कर लेंगे। हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट गोश्त में ऐड किया था, कच्चापन इसका ख़त्म हो चुका है, स्मेल भी ख़त्म हो गई। तो अब इसके अंदर ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे, जितना आपको पसंद है ले सकते हैं। हमने 2 ग्रीन चिल्ली डाले, इसको कट कर दिया, इसमें डाला, और इसके बाद 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए। अब इनको सॉफ्ट करेंगे, नरम कर लेंगे। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर नाज़रीन हम ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा है, ये डालेंगे 1 टीस्पून, और ज़ीरा डालने के बाद साबुत। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। हल्दी पाउडर डालने के बाद रेड चिली पाउडर, यानी पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर हम डालें इसमें 1 टीस्पून। आपको जितना पसंद है, आपके घर वालों को जितना पसंद है, आप उतना डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे 2 खाने चमचे भर के, ये कोरिएंडर पाउडर है। अब धनिया पाउडर भी हमने डाल दिया। धनिया पाउडर डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई से पहले हमारा मसाला जले नहीं, इसलिए हम ½ कप के करीब वाटर डाल लें, और पानी यानी वाटर डालने के बाद इस मसाले को गोश्त के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। तो नाजरीन हमने मसाले के साथ गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर ली। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब जब ऑयल सेपरेट हो गया तमाम मसालों के साथ, तो इसके अंदर अब मुकम्मल तौर पे गोश्त को गलाने के लिए हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया। ये ग्रेवी के हिसाब से पानी है, इसमें गोश्त भी गलेगा और हमारी ग्रेवी भी बच जाएगी। अब इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। हमारा गोश्त मुकम्मल तौर पे गल चुका है, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अब इसके अंदर नमक हमने डाल दिया हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं, हमने अपने हिसाब से डाला है। नमक डालने के बाद इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे, दही हम डालेंगे। ½ कप पे करीब दही है, योगर्ट, और दही हम डाल लें गोश्त के हिसाब से। अगर आपके पास नाज़रीन 1 kg गोश्त है तो 1 कप डालिएगा दही। अब दही डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे।
दही की गोश्त के साथ मसालों के साथ अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब जब दही की भुनाई हो गई तो इसके अंदर हम सीख कबाब मसाला 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, जिससे इसका फ्लेवर, इसका जायका और भी अच्छा लगेगा और भी जायका उड़ जाएगा। इसको डाल के हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद अब हम ग्रेवी के हिसाब से अपना हाफ गिलास से करीब वाटर यानी पानी ऐड कर रहे हैं और 2 मिनट कुक करेंगे इसको। अब नाज़रीन, हमने ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करा था, बॉयल आ चुका है। इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर 1 खाने का चमचा यानी ऑल स्पाइस पाउडर है, इसको बोलते हैं उर्दू में गरम मसाले का पाउडर, ये भी डाल दिया। गरम मसाले का पाउडर डालने के बाद इसके अंदर हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे, हरी मिर्चें जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं, हम अपने हिसाब से डाल लें। ग्रीन चिली डालने के बाद इसके अंदर हमने कसूरी मेथी डाल दी, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डाल के 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब सबसे लास्ट में इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे, हाफ कप के करीब हरा धनिया यानी कोरिएंडर डालकर हम 2 से 3 मिनट दम पे रखे इसको फिर सर्व कर लेंगे। अब इसकी आप पूरी शक्ल देख सकते हैं, मज़ेदार सा, मज़ेदार जायके से भरपूर एक बहुत ही अच्छा न्यू तरीके से हमने आपके साथ बनाकर शेयर करी बीफ की रेसिपी रेडी है। इसको आप किसी भी तकरीफ पे, मौके पे रखें, दावत में रखें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये 4 चांद लगा देगी लोगों के सामने और इसकी वाह वाह बहुत ज़्यादा होगी। इसको नान और चपाती और आप बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को पसंद आने पे एक अच्छा सा कमेंट करें और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं हमें बताएं आपकी इस रेसिपी को कितने लोगों ने पसंद किया। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।